उस रेशियो में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, क्लियर वे में हम कह सकते हैं कि या तो आप ध्यान नहीं देते हैं या बना चुके हैं। अगर बना चुके हैं तो आपके पास जो हार्ड प्रॉब्लम्स है, जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, वो भेजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पहला ही वीडियो था और उम्मीद करते हैं कि जितना अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अपना प्रॉब्लम राइज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। और मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपके द्वारा भेजे गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। और अंत में हम अपने निदेशक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके सहयोग से आज हम आपके बीच ऑनलाइन जुड़े हैं और ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर पढ़ाया था। देखिए, उस समय एक डिफिनीशन बताया था कि रियल नंबर इज ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर। ग्रैंडफादर यानी कि किसी भी वंश का, वहां से जो हम वंश का शुरू करते हैं तो रियल नंबर को ही ग्रैंडफादर क्यों कहते हैं। अगर आप इंटीजर्स को ले लो, क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और एलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। जब आपने इंटीजर में लिया पॉजिटिव, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन राइट साइड ऑफ जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। अब देखते हैं, अगर इसमें से आप काउंटिंग नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इसका मतलब नेचुरल नंबर। अगर इंक्लूडिंग जीरो कर दीजिए 0 2 काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर 2 4 6 8 अप टू डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर 1 3 5 7 9 अप टू ऑड नंबर 2 4 5 2 3 5 7 11 13 are prime number because it has only two factors, 1 and itself. 2 is divisible by 2 and 2. 3 is divisible by 1 and 3. 2 is divisible by 1 and 2. So accordingly definitions we can say that 2 and 3 is prime number. अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है, 2 is even, 3 is odd. So 2 is even prime number and 3 is odd prime number. 3 5 7 odd composite number, the number which has more than 2 factors. 4 is divisible by 1 2 and 4. So more than 2 factor. 4 is composite number. 4 6 8 9 10 etc. Now complete number or a perfect number. What is complete number? Complete number is a kind of number whose sum of factor is double then given number is known as complete number. For example, 6, a factor of 6, 1 2 3 6. अब sum of factor 6 plus 3 9 plus 2 11 and 1 12. तो accordingly definitions के अनुसार whose sum of factor is double then given number is 6. It's a factor 1 2 3 6. Sum of 1 plus 2 plus 3 plus 6 is 12. So 12 is 2 times the given number 6. Complete number. Rational number which is given in the form of p by q when q not equals to 0. 5 is also rational number because 5 by 1. 0 is also rational number. 0 by 1 rational number. तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि जितने भी नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सारे के सारे नंबर इंटीजर से आपको मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या पता चला कि जितने भी नंबर्स हैं कि रियल नंबर इज एक्चुअली ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर्स, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर्स का ये तो बता दिया था। कल मैंने रिप्रेजेंटेशन भी सिखाया था। अब डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बच्चे में हम लोग पढ़े हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो डिविजिबल कह देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो नॉट डिविजिबल कहते हैं। अब इसी चीज का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर हम 5 में 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल दे दिया 0, 2 5 जा 10 कैंसल। अगर हम 5 में 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 2 डेसिमल 0, 3 6 जा 18 2 0, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो एक जगह हमने क्या देखा कि यहां पर क्वेश्चन में जब हम 5 को 2 से डिवाइड किए तो कोसेंट 2.5 हुआ। इसी 5 को जब मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमने क्या देखा 1.666। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, बढ़ते ही जाएगा। इसलिए इसको रैंकिंग दे करके कर देते हैं, रोक देते हैं। यहाँ पर अगर रैंकिंग दे दें इसका मतलब ये शो करता है कि 1.6 रैंकिंग में है, इसका मतलब कि ये डिविजिबल यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर से 6666 से ही आएगा। अब इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इट मीन्स अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। या इसको सीधे अभी हम केवल आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा चीज पर बढ़ते हैं। तो इसको इस हिसाब से ये क्या कर सकते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको क्या कर सकते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये दूसरा चीज है। फिर जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी बहुत सारा रिक्यूरिंग है, रिपीटिंग है। इससे पहले हम टर्मिनेटिंग पर चलते हैं। किसी भी डिवाइड को तो आप डिवाइड करके आप कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, या फिर किसी को नॉट टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। चैप्टर 2 लीजिएगा तो हाँ मिल गया, नहीं कर सकते। अब किसी को भी हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन फर्स्ट का 2 और 4 पढ़िएगा, टर्मिनेटिंग है और नॉट टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन है आपका, पढ़िएगा क्वेश्चन तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following rationals are terminated. Question 7/24 7/24 ठीक। दूसरा 8/35 तीसरा हम अपने लिख लेते हैं 5/25 16/125 हाँ बहुत अच्छा 16/125। देखिए अभी जो क्वेश्चन में था कि मैंने टर्मिनेटिंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया था कि आप उसको डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल ले आते हैं और रिमाइंडर 0 हो जाए
तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए, हाउ कैन यू क्लासीफाई गिवन रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेटिंग है, कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग होने का फॉर्म होता है FORM। फॉर्म्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 पर पावर n, 2 पर पावर n। अगर 5 पर पावर n और 2 पर पावर n हो तो एग्जैक्टली वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे मेरा क्वेश्चन 7/24 फैक्टर ऑफ 24, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स में कितना है 24 एलसीएम निकालिए 2 × 2 × 2 × 3 3 × 6 6 12 12 × 24 2 पर पावर 3 × 3। अब क्वेश्चन के अनुसार डिफिनेशन के अनुसार 5 पर पावर n तो नहीं लाया, 2 पर पावर n आ गया, लेकिन मेरा होना चाहिए इसका फैक्टर 5 × 2 के फॉर्म होना चाहिए और 5 × 2 के फॉर्म में नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग because it is not follow the form हो गया, कर दिया। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है 35 को ले लेते हैं। 35 में 35 नहीं देते, इसको 20 कर देता है, 20 कर दिया 8/20। अब हम आप क्या निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 20, 2 से 2 10 2 5 2 × 2 × 5 5 to the 10 10 to the 20 हो गया क्लियरली। अब क्या देते हैं 5 पर पावर n एंड 2 पावर n, यहां देखिए 2 और 5 का फॉर्म आ गया तो क्या लिखेंगे, गिवन रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इट फॉलो द रूल ऑफ पावर 5n। हो गया। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 16 पर पावर 125। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाली बात है। फैक्टर ऑफ 125 ऐसा हो सकता है, कैसे देखिए 125 25 टाइम्स 5 टाइम्स आपने लिख दिया, वहां लिखा, मैंने लिख दिया। अब इसको फॉर्म में अगर हम लिखे 5 पर पावर 3 × 1। अभी देखिए क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से समझना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ विदाउट एक्चुअल डिवीजन। 5 पर पावर है 5 पर पावर 3 और 2 यहां देखिए 1। इस अनुसार हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है।
ये टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग है ये मैं बताता हूं। एनी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाइए आप। एनी नंबर है पावर 0, इट्स वैल्यू इज 1, तो क्या हम 1 की जगह पर 2 पर पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या फॉर्म को फॉलो कर गया, फॉर्म को फॉलो कर गया, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट। इसी तरह से आप स्टेटमेंट में लिख देंगे गिवन नंबर इज गिवन रेशनल इज टर्मिनेटिंग, गिवन रेशनल इज टर्मिनेटिंग। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे 7/2 हम देते हैं, तो इसका फैक्टर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 × 1, तो 2 पर पावर 1 × 1 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 दे दिए। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आप डिवाइड करके चेक कर भी सकते हैं। 7/2 तो देखिए 7/2 से 3 जा 6 1.0 2 5 जा 10, देखा आपने कि 1 पर 5 पर पावर 0 कर दिया। ये समझ में आ गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या है, अब देखिए उसके बाद आपको करना है सेकेंड क्वेश्चन में है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन जरा पढ़ देते हम ही। सेकेंड में दिया हुआ है आपका, इसी चैप्टर का सेकेंड है। हम बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज 1B, क्योंकि 1A मैंने बता दिया था, 1B बताया। एक्सरसाइज 1B में सेकेंड क्वेश्चन है कि डिवाइड करके आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्लासिफाई करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी विदाउट डिवीजन, अब डिवाइड करके अगर डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। थैंक यू, लिख लो जरा सा तुम लोग। इसमें अब देखिए, अभी मैंने वो क्वेश्चन बता दिया है, 1A और 1B बता दिया। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन सिंपल है कि फॉर्म इन द P/Q फॉर्मूला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे अगर हम 1/3 लिखा, अब 3 से इसको डिवाइड किया 1 में, 0 3 3 जा 9 0, यानी कि इस तरह से आते जा रहा है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1/3 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब ये रैकरिंग में हमने लिया, किस चीज में ले आया, रैकरिंग में ले आया। जब ये रैकरिंग में आ चुका है तो मैथ जब हम पढ़ते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, किसी भी चीज का ये वेरिफिकेशन देखता है। वेरिफिकेशन अगर हम LHS से डालते हैं, अगर जो RHS में निकल गया उसको अगर इसमें बैठाइए, तो यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, क्वेश्चन इक्वल्स टू आंसर, जितना निकलेगा तो आंसर से अगर हम प्रूव करना शुरू करें तो क्वेश्चन जा सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर भी आ सकते हैं। अगर 1/3 इक्वल्स टू 0.3 रैकरिंग में आ गया, सवाल उठता है कि 1/3 को हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि Q नॉट इक्वल्स टू 0, हियर Q इज 3। तो इन दिस कंडीशन आप इस क्वेश्चन को अगर कहता है CON कन्वर्ट इनटू P/Q, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q में, तो किताब में बहुत सारे फॉर्मूला है। आप उसको x मान लो, 10x मान लो, जितना पर दिया हुआ उसको मानिए, फिर सब्सट्रैक्ट कीजिए। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला को अप्लाई किया। P/Q फॉर्म में आप लिखते हो P/Q फॉर्म, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हर हालत में।
अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये गलत है। सबसे पहले टोटल नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसको आप लिख दो। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है? 3। ना आपको डेसिमल देखना है, नहीं देखा आपने, 3 को लिख दिया -2। विदाउट रेकरिंग, रेकरिंग के बिना कुछ अंक है तो देखिए रेकरिंग के बिना कुछ अंक क्या दिख रहा है? 0 बार नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रेकरिंग, नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रेकरिंग। नंबर ऑफ रेकरिंग कितने हैं? एक अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1/9 होगा। इसका मतलब 3/9, 1/3। देखिए 1/3 LHS पर मैंने ले आया। कहां से क्वेश्चन शुरू किया? 1/3 इसका ये फॉर्मूला, और इसको जब हमने ले आया तो देखिए आपके सामने ये कर दिया, p/q फॉर्म में आ गया। अगर आपके पास दिया हुआ है 0.36 का p/q फॉर्म में लाना है तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? टोटल नंबर p/q फॉर्म, होल नंबर 36 माइनस विदाउट रेकरिंग 0 बाय नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रेकरिंग। 2 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 2 नंबर पर दे दिया। इसका मतलब क्या होगा? 36/99 p/q फॉर्म हो गया। 3 से काट दीजिए 12, देखिए 12/33। आप डिवाइड करके चेक करो, इतना ही आएगा 12/33 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 0.6463 ऐसा लिखने दिया। अब इसको p/q फॉर्म में बदलना है तब क्या करेंगे? p/q पहले होल नंबर टोटल कितना है? 64643 माइनस विदाउट रेकरिंग, विदाउट रेकरिंग 64, रेकरिंग के पहले 64। अब आप आइए नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रेकरिंग। नंबर ऑफ 9 1 2 3, इट मींस नंबर ऑफ रेकरिंग 1 2 3। अब क्वेश्चन में फिर व्याख्यान कुछ ट्रिक्स यहां भी है। अभी तक जो हम बनाया डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं था। आप यहां देखो डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद और रेकरिंग के पहले कुछ न कुछ डिजिट है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो उसको काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रेकरिंग। आफ्टर डेसिमल बिफोर रेकरिंग हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 2 0 डाल दो, माइनस कर दीजिए 9 1 2 30। ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये p/q में निकल गया। अब उसके बाद देखिए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स इवन नंबर दिया हुआ है। इवन नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। Accordingly definitions we will say that counting numbers are known as natural number. 0 to counting numbers are called whole number. Every natural number, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? तो जब नेचुरल नंबर होल में मर्ज कर जाएगा, क्योंकि 0 है इसलिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें 0 फिर नहीं मिलता है। एवरी होल नंबर में जितने नंबर है 0 में कोलैप्स नहीं करते, इसलिए नहीं होगा। इसलिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को देखेंगे और इस डेफिनेशन के अनुसार करेंगे, बना देंगे। आज हम आपके लिए होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 1B का दिया है और मैंने इसका वीडियो के माध्यम से आपको समझाया भी, और इसे आप बना करके देखेंगे। जहां जो नहीं बने
और आपको अगर मैंने प्रेम से भी कहा कि आप भेजो क्वेश्चन, और रिक्वेस्ट भी किया, और एज ए टीचर, एज ए योर क्लास टीचर कि रिक्वेस्ट से भी मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ो। वैश्विक महामारी में हमारे स्कूल के द्वारा दिए गए व्यवस्था से फायदा उठाइए और पढ़िए, जहाँ जो दिक्कत हो पूछिए। जितने भी शिक्षक हैं हम आप सबके लिए तैयार हैं। आप जहाँ से जब जैसे इच्छा हो आप क्वेश्चन सेंड करो, देर एंड देर आपके पास आंसर पहुँच जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं।